आज हम बड़े ही अहम मौजू पे बात करेंगे कि अगर आप नेचुरली हमल करना चाह रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ का को कितनी बार आपस में मिलना चाहिए या अपना रिलेशनशिप जो है वो कायम करना चाहिए। अमूमन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं कि शादी को इतना अरसा हो गया, हमल नहीं हो रहा, बज़ाहिर देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आती, हम टेस्ट भी करवा लेते, कोई मसला नहीं होता। जब उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड या तो किसी और शहर में है या कहीं या विजिट करते हैं या उनको अपने फर्टाइल डेज का नहीं पता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप नेचुरली हमल करना चाह रहे हैं तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मर्द के जरासीम है वो आपके जो औरत के बॉडी के अंदर 2 से 3 दिन तक स्टे करते हैं, और जो औरत का जो एग रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है, वो सिर्फ 24 घंटे स्टे करता है। अब ये सारा कुछ जो है वो एक नॉर्मल औरत जिसका एक माहवारी नॉर्मल चल रही है उसके सेंटर में हो रहा है, साइकिल के सेंटर में हो रहा है। ठीक हो क्या? सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आगे पीछे एक साथ नहीं भी रहते हैं तो आप माहवारी के जो अगर रेगुलर माहवारी आती है या अगर आप हमल का इलाज भी करवा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं भी रहते हैं किसी भी सूरत हाल में, जो एक औरत जिसको रेगुलर साइकिल आ रहा है, जो उसका सेंटर वाले डेज है, तो सेंटर वाले आप कह लें 8 दिन या 10 दिन, यानी माहवारी के 10 दिन से लेके माहवारी के 18 या 20 दिन तक ज़्यादा चांस है कि वो अंडा जो है वो तभी रिलीज होगा। अब इस दौरान आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है अगर वो नेचुरली हमल करना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? क्या ज़्यादा मिलने से कोई नुकसान